आज हम जो बात करने जा रहे हैं दैट इज विल बी टॉकिंग अबाउट द आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और इसमें जो है सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर आइसोमेरिज्म जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम किस किस टाइप के पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। अब यहां पर देखो, हम पढ़ेंगे एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा पढ़ेंगे हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, आप जानते हैं ऐसे आइसोमर्स जो कि स्ट्रक्चरल फार्मूला में डिफर करते हैं उनको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। यहां पे हम कौन कौन से आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, लीगेंड आइसोमेरिज्म एंड पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। और यहां पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम दो तरह के आइसोमर्स पढ़ेंगे। वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड अनदर वन इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो स्टार्टिंग फर्स्ट विद स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, हम पहले इन आइसोमर्स की बात करेंगे वन बाय वन, ठीक है ना, एंड देन विल बी जंपिंग टू द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन सबको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं हम। तो जैसे मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में कह दिया कि ऐसे आइसोमर्स जो कि जिनका की स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है उनको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है दैट इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। नाउ व्हाट इज देयर इन आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म? देखिए, आयोनाइजेशन अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें आप अपने नोटबुक्स में लिख सकते हैं कि this type of isomers furnishes different types of ions when dissolved in water। ठीक है, आइसोमर्स हैं बट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर वो जो है अलग टाइप के आयंस जो है फर्निश करते हैं। हम देखते हैं एक दो एग्जांपल के साथ जो है, जैसे आप देखिएगा ये वाला एग्जांपल,
ये एग्जांपल, इन दो एग्जांपल्स को आप देखिए, इनका फार्मूला सेम है। इनमें एक प्लेटिनम है, दो क्लोरीन है, दो ब्रोमीन है और दो अमोनिया है। सही है, दोनों में यही है। लेकिन अगर आप पहले वाले को पानी में डालते हैं, सो व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, क्या होगा? आप देख रहे हैं कि जब इसको पानी में डाला जाएगा, सो यू विल गेट दिस थिंग। एंड आप देख रहे हैं, ये पहले वाला जब पानी में डिसोसिएट होगा तो ब्रोमाइड आयन देगा, दूसरे वाला जब होगा तो क्लोराइड आयन देगा। तो इस तरह की सिचुएशन जब आती है तो जो है वी विल कॉल देम एज द आयोनाइजेशन आइसोमर्स। ठीक है, अब आयोनाइजेशन आइसोमर्स जो है, अगर आप और एग्जांपल्स देखना चाहें, यू कैन सी कि व्हाट आर द एग्जांपल्स। और इसके एग्जांपल्स जो है आप देखें, मतलब ये आप ऑन द स्पॉट भी बना सकते हो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम आनी है आपको। ठीक है, दिस एंड ये देखिए, ये पानी में डालने पे सल्फेट देगा, ये जो है नाइट्रेट दे देगा। ठीक है, इस तरह से जो है, मतलब यू कैन क्रिएट मोर। ठीक है, देर इज नो प्रॉब्लम इन दिस। अच्छा, इसी का एक सब पार्ट है, आप चाहे उसको मेन कैटेगरी भी कह सकते हैं। ठीक है, बट आई एम राइटिंग दैट एज ए सब पार्ट। उसको कहते हैं हम जो है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। मतलब इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म आप ये समझ लीजिए कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का जो नंबर है वो अलग होता है। ठीक है, बाकी फार्मूला सेम है, लेकिन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो नंबर वेरी करता जाता है। आप देखिए किस तरह से, देखिए इट इज, आप इसमें देखें देयर इज नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लेकिन जब आप इसी का आइसोमर बनाते हैं, दैट इज, ठीक है, डॉट H2O, तो यहां पे आप देख रहे हैं जो वाटर है ना, वो कोई आयनिक बॉन्ड से नहीं जुड़ा हुआ, मतलब ये कटायन एनायन नहीं है, ये न्यूट्रल ही है अभी भी जो है। ठीक है, तो ऐसे में आप देख सकते हैं यहां पर, एक मिनट, इसमें क्लोरीन मैंने ये कर दी कि Cl2 डॉट H2। ठीक है, इसी तरह से आप देख लें Cr H2O4 Cl2 Cl, ठीक है, डॉट 2H2O and then Cr H2O3 Cl3 डॉट 3H2O। ये आप चार एग्जाम्पल्स बोर्ड पे देख रहे हैं, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है उसका नंबर अलग हो गया। पहले में 0 था, इसमें देर इज नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसमें देर इज 1 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसमें देर आर 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसमें देर आर 3 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इस तरह से जो है ये हो गया हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ठीक है, सो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दे डिफर। नॉर्मल जो स्टैंडर्ड आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है उसमें नंबर ऑफ आयंस वेरी करते हैं, टाइप ऑफ आयंस, नॉट नंबर ऑफ आयंस, टाइप ऑफ आयंस वेरी करते हैं। यहां पर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यहां पे नंबर है क्योंकि हर बार वाटर के साथ ही ये होना है, जबकि वहां पे टाइप है, जैसे ब्रोमीन क्लोरीन। इज इट ओके? तो ये डिफरेंस हो गया अपने हाइड्रेट और इसमें।
आगे बढ़ रहे। ठीक है, आई होप आपको ये बात बढ़िया से समझ में आ रही है। चलिए, so the next thing here, that is linkage isomerism. देखिए, लिंकेज आइसोमेरिज्म जो है उसमें क्या होता है, आप सुन लीजिए कि इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म द डोनर एटम ऑफ द लिगेंड बिकम्स डिफरेंट, है ना, वो जो है अलग जगह से बाइंड करता है। अब इसमें अगर आप देखेंगे सो यू विल सी कि यहां पर जो भी एम्बिडेंटेड लिगेंड है वो इस तरह का आइसोमेरिज्म जो है शो करेंगे। आप देखें CO NO2 अमोनिया 5 2 पॉजिटिव एंड CO ONO अमोनिया 5 2 पॉजिटिव। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने डेफिनेशन में कहा इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म द डोनर एटम ऑफ द लिगेंड वेरीज। लिगेंड जिस एटम से डोनेट करता है वो वेरी करता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, यहां पर डोनर एटम नाइट्रोजन है और यहां पर डोनर एटम ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो जो भी एम्बिडेंटेड लिगेंड है, आप एस्टिक लगा के लिख सकते हैं, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। अब आप मतलब इसमें हम कुछ भी और क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपके दिमाग में कोई भी लिगेंड जो है आप ठीक है, जैसे it is NO2 and then ONO and then cyanide and then isocyanide। ठीक है, ठीक है, SCN and then NCS, ये सारे जो है एम्बिडेंटेड लिगेंड्स हैं। तो ऐसे में जो है ये सारे हमें लिंकेज आइसोमेरिज्म दे सकते हैं। क्या आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, क्या आपको बात समझ में आ गई लिंकेज आइसोमेरिज्म की? ठीक है, मतलब अगर मैं यहां पर साइनाइड लिख दूं और यहां पे आइसोसाइनाइड लिख दूं इस टाइम पे, तो अगेन वी गेट, इसलिए मैं ज्यादा एग्जांपल्स नहीं दे रहा इसके जो है ना, बस एम्बिडेंटेड लिगेंड है। आपको मेरी भावना से आप कनेक्ट हो गए? ओके, सो द नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नाउ व्हाट इज देयर इन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म? आप पहले मेरी बात को समझ जाइए। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में होता क्या है कि जो मेटल है, सुन लीजिए, जो मेटल है, इस केस में पहले मिनिमम कंडीशन ये तो है कि जो कैटायनिक हिस्सा है वो भी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए और एनायनिक हिस्सा है वो भी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। सो द लिगेंड्स गेट्स एक्सचेंज्ड बिटवीन द मेटल्स। अब अगर मैं आपको इसको एग्जाम्पल के साथ बताऊं तो आई होप आपको ये बात जो है बेटर समझ में आएगी। ठीक है, आप देखिए जैसे
प्लेटिनम अमोनिया जो है लगेंगे इसके साथ 4 और हम ले लेते हैं पैलेडियम। ये आप इस एग्जाम्पल को देखें तो इस एग्जाम्पल को जब आप देखोगे यू विल सी कि यहां पर व्हाट इज देयर, इस केस में प्लेटिनम के साथ अमोनिया है, पैलेडियम के साथ साइनाइड है। अभी ये 2 पॉजिटिव है और अभी ये 2 नेगेटिव है। लेकिन अगर हम ऐसा कर देते हैं कि पैलेडियम अमोनिया 4 एंड प्लेटिनम साइनाइड 4, 2 नेगेटिव एंड 2 पॉजिटिव, तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म द मेटल एक्सचेंजेस बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक एंटिटीज। जैसे पहले प्लेटिनम कैटायनिक एंटिटी का पार्ट है, अब प्लेटिनम एनायनिक एंटिटी का पार्ट हो। ठीक है, मैकेनिज्म नहीं, अरे यार मैकेनिज्म इनऑर्गेनिक में मैकेनिज्म नहीं, आइसोमेरिज्म है भाई, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर देखनी है इसमें जो है। इज इट ओके? ऐसे जो है आप देखें एक और एग्जांपल, आप इसको देखें और इसके साथ आप देख लें अब जो है यहां पर Cu हम ले लेते हैं NH3 6, ठीक है, 2 पॉजिटिव और ये हो गया 2 नेगेटिव। अब क्या है, प्लेटिनम अमोनिया 6, 2 पॉजिटिव एंड कॉपर अब Cl6 एंड इसको चार्जेस को छोड़िए, एक मिनट 6 की जगह 4, तो इस टाइम पे इट इज 2 पॉजिटिव, इट इज 2 नेगेटिव, इट इज 2 पॉजिटिव, इट इज 2 नेगेटिव। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पर पहले कॉपर कैटायनिक एंटिटी का पार्ट था, अब जो है प्लेटिनम कैटायनिक एंटिटी का पार्ट है। दोनों के फार्मूला सेम है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, इसको तो आप ना एग्जामिनेशन हॉल में भी क्रिएट कर सकते हो एग्जाम्पल जो है। अगर आपको कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे पता है, ठीक है, तो आप उसको जो है क्रिएट कर सकते हो। बस ऑक्सीडेशन नंबर कैटायन और एनायन का सेम होना चाहिए, ठीक है ना, तो आसान हो जाएगी बात। जैसे यहाँ पे प्लेटिनम 2 पॉजिटिव है, पैलेडियम भी 2 पॉजिटिव है, बस कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होना चाहिए, यू कैन क्रिएट। जैसे कोबाल्ट और क्रोमियम में आप क्रिएट कर सकते हैं। देखिए जैसे लेट मी ट्राई, जैसे अगर हम ऐसा करें कि कोबाल्ट, सुन लीजिए, कोबाल्ट अमोनिया 6, 2 पॉजिटिव एंड देन क्रोमियम SCN, इस टाइम पे इट इज 3 पॉजिटिव एंड 6, तो ये 3 नेगेटिव है। कोबाल्ट की भी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पॉजिटिव है, क्रोमियम की भी 3 पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्रोमियम अमोनिया 6, 3 पॉजिटिव एंड देन कोबाल्ट थायोसाइनाइड 6 एंड 3 नेगेटिव। इज इट ओके? तो आसान है। आप, मैंने कहा कि आप एग्जामिनेशन हॉल में भी जो है इस आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल जो है बना सकते हैं, वो रटने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा जो है। ठीक है, तो ये बात थी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की। अब हम बात करने जा रहे हैं
अगले आइसोमेरिज्म की, दैट अगला आइसोमेरिज्म इज लीगेंड आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब लीगेंड आइसोमेरिज्म में देखिएगा, अब लीगेंड आइसोमेरिज्म में जो है सबसे पहले आपको मैं एग्जाम्पल जो है बताता हूं करके जो है, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो है कि ये ऑर्गेनिक लीगेंड्स में सबसे पहले ये होगा, पहली बात तो ये है, ठीक है, ऑर्गेनिक लीगेंड्स में ऐसा होगा, ठीक है। और जो लीगेंड्स हैं उनमें मतलब पोजीशंस में ही फर्क होता है। लीगेंड जो है कि बाइंडिंग एटम्स की सिर्फ जो है पोजीशन में चेंज होगा, ठीक है। अब ये पोजीशन में चेंज किस तरह से होगा आप देखें, पहले मैं ऐसे आपको लीगेंड ही बताता हूं, अकेला लीगेंड ही बताता हूं, ठीक है। जैसे आप देखें, ये लीगेंड और इसका दूसरा मेंबर हो गया ये। पहली बात तो आप ये देखिए क्या ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं कि नहीं। दोनों में 3 कार्बन हैं, 2 नाइट्रोजन हैं और लगभग जो है 10 हाइड्रोजन हैं, ठीक है। जैसे मैं देख पा रहा हूं 10 हाइड्रोजन हैं और सभी में यही सिचुएशन, दोनों में यही सिचुएशन है। तो अब जो है जब ये लिगेंड जो है लगेगा, ठीक है, जब ये लिगेंड जो है लगेगा सेंट्रल एटम के साथ जो है, तो इट विल क्रिएट द आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब मैं ऐसे ही एग्जांपल बना देता हूं जबरदस्ती जो है, बट इट इज, अब ये आसान हो गया। जैसे कोबाल्ट, सुन लीजिए, मैं ऐसे बना के बता देता हूं आपको कि NH2 NH2, ठीक है, एंड 3 एंड देन 3 पॉजिटिव, ठीक है। ये क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड है तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे बाइडेंटेड लिगेंड है तो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 6 है इस टाइम पे। तो यही जो है, इसी का हम आइसोमर अगर बनाना चाहें जैसे कोबाल्ट, और अब हम बना देते हैं ऐसे, अगेन 3 पॉजिटिव। सो बोथ ऑफ देम नाउ, इनमें लिगेंड आइसोमेरिज्म है क्योंकि कार्बन का नंबर जो है दोनों में 3-3 ही है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है। इसी तरह से लिगेंड्स और कैसे हो सकते हैं जिनमें ये हो सकता है, दैट इज जैसे देखो, मान लो ये है, ये मॉलिक्यूल है, इसका नाम है ऑर्थोटोल्विडीन। ऑर्थोटोल्विडीन, ऐसे ही किसी में ऑर्थोटोल्विडीन लग गया और किसी में मेटाटोल्विडीन लग गया, ठीक है, और किसी में पैराटोल्विडीन लग गया। ऑर्थोटोल्विडीन, मेटाटोल्विडीन एंड पैराटोल्विडीन, ठीक है। अब इनको लेके आप चाहे इसकी जगह आप 6 ऐसे रख दो और अगले वाले में 6 ऐसे रख दो, बस बन गया आइसोमर्स।
क्या आपको ये लिगेंड आइसोमेरिज्म समझ में आया कि नहीं? आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इट्स इजी। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले वाले पे, द लास्ट वन, दैट इज पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। जो पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म है उसके बारे में मैं क्लियर कर दूं, पहली बात तो वो ट्रू टाइप का आइसोमेरिज्म नहीं, मतलब ट्रू टाइप का आइसोमेरिज्म नहीं है। क्यों नहीं है अभी आपको पता लगेगा। आप लिख सकते हैं, इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म वन आइसोमर appears to be the mirror, sorry, one isomer appears to be the polymer of other. One isomer appears to be the, या one molecule, isomer भी मत लिखिए, one molecule appears to be the polymer of other. अब देखिए कैसे, किस तरह से पॉलीमर, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। जैसे ये एग्जांपल हो, प्लेटिनम अमोनिया 2 Cl2, ये एक कंपाउंड है। अब इसी का आप देखिए, अगर मैं ऐसे बना दूं, प्लेटिनम अमोनिया 4 एंड देन प्लेटिनम Cl4, बस प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर सभी में 2 पॉजिटिव है, तो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव 0, ये 2 पॉजिटिव है तो ये कॉम्प्लेक्स 2 पॉजिटिव है, ये 2 पॉजिटिव 4 नेगेटिव 2 नेगेटिव, तो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव जो है ये भी न्यूट्रल है। अब आप देखें इन दोनों आइसोमर्स में रिलेशन क्या है। यहां एक प्लेटिनम है, इधर कितने हैं टोटल? 2। यहां 2 अमोनिया है, इधर कितनी है टोटल? 4। यहां 2 क्लोरीन है, यहां टोटल कितनी क्लोरीन है? 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे वाला इज डाइमर ऑफ फर्स्ट, मतलब अगर ये मोनोमर है तो ये डाइमर है, बस। इट इज पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब पता क्या है, नाउ इट डिपेंड्स अपॉन कि आप जो है इसको कितना आगे तक बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मतलब यू कैन इंक्रीज द नंबर टू एनीथिंग। ठीक है, मेरे पास जो एग्जाम्पल है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि देर इज सम, यहां पर जस्ट रीशफलिंग ऑफ अभी जो है लीगेंड्स ही है। ठीक है, अभी जैसे हम इनके कॉम्प्लेक्स आइसोमर्स बनाएंगे, ठीक है, तो जो है यू विल बी गेटिंग द चेंज इन नंबर। चलिए अभी हम आगे बढ़ रहे हैं अब अगले एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आप देखिए, अब सिचुएशन थोड़ी सी
टेंगी होने वाली है और किस तरह से एक्चुअल में अब हम बात करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, सो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है क्या? ठीक है, इसको समझते हैं। हम इससे वाकिफ हैं। इसी साल मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करवाया है। ठीक है, आराम से कराया है, तो इसलिए जो है आप भूले नहीं है। कॉन्सेप्ट भैया सेम, कॉन्सेप्ट इज सेम। ठीक है, तो इसलिए जो है आपके लिए बात आसान हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले यहां पर हम आइसोमेरिज्म देखते हैं। आप पहले बेस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समझिएगा। सिस और ट्रांस को अपने ध्यान में रखिए। सिस और ट्रांस में जो है, जो दो सिमिलर एटम्स है उनके बीच का डिस्टेंस जो है चेंज हो जाता है। सही बात है, उनके बीच का, जैसे सिस में अगर दो ग्रुप सेम साइड में, ट्रांस में वही अपोजिट हो जाते हैं, तो क्या हो गया, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो जो है चेंज हो गया। एक तरह से यही हुआ ना। ठीक है, या एंगल चेंज हो गया किसी पॉइंट से। लेकिन पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म इज नॉट टू टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। अर्पिता ने कहा क्योंकि आइसोमेरिज्म होने के लिए फॉर्मूला मॉलिक्यूलर शुड बी सेम। यहां तो सेम नहीं है ना। जो मैंने पहला प्लेटिनम वाला एग्जांपल दिया, पहले वाले में एक प्लेटिनम था, दूसरे वाले में दो हो गए, तो आइसोमेरिज्म तो हुआ ही नहीं ना। हाउ डू वी डिफाइन आइसोमर्स? Isomers have same molecular formula but different structural formula. But here they don't have same structural formula, same molecular formula. Is it okay? So very true, not true type of isomerism. ठीक है, चलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, then why it is categorized into isomerism? मैंने कहा ना कई बार, जैसे आपने 11th में पढ़ा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मैंने कहा इट इज नॉट ट्रू टाइप ऑफ परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज शुड बी यूनिटलेस, बट सम टाइम यू हैव टू मेक इन द कैटेगरी। कई बार होता है कि आप नई कैटेगरी नहीं डिवाइड करना चाहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए आप नया पीरियोडिक टेबल तो नहीं बना दोगे, या कोई अलग से डॉट तो नहीं लगा दोगे। तो कई बार चीजों को सिस्टमैटिक करने के लिए जो है, चीजों को, नहीं तो आप सोचो ऐसे मॉलिक्यूल्स को आप क्या कहते हैं। तो ठीक है, उन्होंने पॉलीमराइजेशन रिलेशन उनमें लिख दी, जो है पॉलीमराइजेशन वर्ड भी लिख दिया ना उन्होंने, जो है। ठीक है, तो ज्यादा डिवीजन ये डन। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करने से पहले मैंने कहा आप पहले मेरा फंडा समझ लीजिएगा। जैसे मान लो ये सेंट्रल मेटल है, प्लीज ध्यान दीजिए, इट इज सेंट्रल मेटल, दीज आर लिगेंड्स। ठीक है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड हर बार नहीं शो करूंगा, लेकिन आप देखिए दोनों लिगेंड्स के बीच में इस स्थिति में एंगल कितना है? 180। 180 का ही एंगल है। सुनते जाइए, क्या लिगेंड इधर से इधर चेंज हो जाएगा, क्या उससे उनके एंगल में फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो जब नहीं पड़ेगा तो उनमें जीआई हो ही नहीं सकता। जब होने लगेगा तब आपको पता लग जाएगा कि मेरा मतलब क्या है। जिनको नहीं बात समझ में आ रही होगी सुन लीजिए। ऐसे ही अगर हम ML3 वाला फार्मूला लेते हैं, तो इस टाइम पे लिगेंड्स में, या आप लिगेंड्स की जगह आप ये ले लो यार, यू टेक A एंड B। अभी आप A B C ले लो, तो आप देखो A और C के बीच में एंगल कितना है? 120 डिग्री का। क्या आप C को किसी और जगह रखने से A और B के एंगल को चेंज कर सकते हो? इन तीनों पोजीशंस में आप कहीं भी किसी एटम को ले जाइए, दो एटम्स के बीच का एंगल जो है, जो सराउंडिंग है उनके बीच का 120 ही रहना है। तो जब 120 डिग्री रहना है, सो देयर इज नो जीआई बिटवीन देम। सुनते जाइए, मैंने कहा ना जब होगा देन यू विल से कि हाँ ये बात थी। अभी सुनिए, टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर में आप देखिए, टेट्राहीड्रल किस तरह से होती है स्ट्रक्चर।
ए बी सी डी, इनके बीच का एंगल कितना है? 109.5 डिग्री। आप बताइए ए और डी का जो एंगल है, क्या डी को किसी और जगह सी या बी की जगह पे रखने से उस एंगल में फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑल द एंगल्स आर ऑफ 109.5 डिग्री। तो ऐसे में जो है ए और डी का एंगल आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में। तो अगेन जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें भी जीआई एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मतलब मैं जीआई में टिक या क्रॉस लगाऊं, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा और इसमें भी नहीं होगा। समझ आ रही है बात? अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं। आप देखें, दैट इज एम ए बी सी डी। इस टाइम पे ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। आई होप आपको बोर्ड पे जो है ये क्लियरली आप देख पा रहे हैं, 3D इमेजिन कर पा रहे हैं आप, ठीक है, कि दैट इज दिस इज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। सही बात है। तो ए बी सी डी में आप जो है देखिए कि क्या अब ए और सी के बीच में जो एंगल है या ए और बी के बीच में जो एंगल है, मैंने ए बी छोटे छोटे लिखे हैं, हो सकता है आपकी स्क्रीन पे ना दिख पा रहे हो, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इनको, ठीक है। तो जो ए बी सी डी है, ए और बी का एंगल 90 है, इस टाइम पे कितना है? 90 डिग्रीज एंगल है। तो क्या आप उसको चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं इस टाइम पे, ठीक है। कैसे? आप कह सकते हो इस टाइम पे, दैट इज कि अब जो है यहां पर ए इधर, बी इधर, सी यहां पर, डी यहां पर, तो ये बन गया ना। मैं सारे नहीं बना रहा अभी, मैं जस्ट एक बात कह रहा हूं, ठीक है, आपको समझाने के लिए कि इस टाइम पे दो के बीच में एंगल कितना हो गया? 180 डिग्रीज का। पहले कितना था? 90 डिग्रीज। सो दैट मीन्स इनमें जो जी आई है वो एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स जो स्क्वायर प्लेनर है उसमें एग्जिस्ट करेगा, टेट्राहेड्रल में नहीं करेगा। इज इट ओके? तो सबसे पहली कैटेगरी का जो कॉम्प्लेक्स है जो कि हमारा जीआई शो कर सकता है, दैट इज स्क्वायर प्लेनर। अब स्क्वायर प्लेनर को मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा, ठीक है ना, लेकिन आप अब मुझे लगता है मेरा थॉट पकड़ लिए, ठीक है। तो मैं मिटा रहा हूं एंड हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज, एक मिनट दीजिए मुझे, जीआई इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो मुझे लगता है वैभव भी इसीलिए बैठा हुआ है क्लास में जो है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट अब इसके बाद से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आइसोमेरिज्म पे आ गया पहले, क्योंकि उसके लिए जरूरी है ये जो है। चलिए बात करते हैं। यहां पर पहले हमने देखना है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में MA4 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस जो है जीआई दे सकते हैं। अपने दिमाग में लगा के देखते हैं, अगर M के साथ 4 जो है A लगे हुए हैं, कहीं भी लग जाए वो, क्योंकि ऑल 4 आर सेम, तो इसलिए जो है उनमें जीआई नहीं होगा, ठीक है। सो देयर विल बी नो जीआई इन MA4 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। जिन को समझ नहीं आ रही मेरी बात, उनकी सुविधा के लिए मैं डायग्राम भी बना देता हूं। ऑल ऑफ देम आर सेम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आप ए को कहीं भी लगाओ, ऑल आर सेम, तो देयर विल बी नो जीआई। सुन लीजिए, तो अगर हम ऐसा करते हैं, MA3B कर देते हैं, एक यहां पे बी लगा दें, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो भी फर्क नहीं पड़ेगा।
क्योंकि हमारा जो बी है वो 2A के साथ 90 डिग्री पे रहेगा और एक ए के साथ जो है 180 पे रहेगा। आप चाहे इसको कहीं भी लगा दें, आप अगर ए को इधर लाके बी को इधर लगा देंगे तो इनके साथ 90 में रहेगा, इसके साथ 180 में रहेगा, ठीक है ना। सो इसलिए इसमें भी जीआई नहीं होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? ठीक है, तो जीआई जो मिनिमम अब होने वाला है वो किस में होगा? दैट इज MA2B2। कैसे होगा? बोर्ड पे ध्यान दीजिए, बोर्ड पे कंसंट्रेट रहिएगा जी। तो हम बात करने जा रहे हैं MA2B2। तो MA2B2 में सिचुएशन कैसे? ये ए ए बी बी। आई होप आप इसी से समझ पा रहे हैं, मुझे पूरी डायग्राम बनाने की जरूरत ना पड़े, वो 3D वाले डॉट्स जो है, ठीक है। ये इस तरह के आइसोमर्स को हम बोलते हैं सिस। जब भी सुन लीजिए, जब भी दो सिमिलर लिगेंड्स के बीच का एंगल 90 डिग्री का होगा इट विल बी कॉल्ड एज सिस, ठीक है। और जब जो है दो सिमिलर लिगेंड्स जो है अब एक दूसरे से ए बी बी, तो ये क्या हो गए? ये हो गए जी ट्रांस। आई होप आप पकड़ पा रहे हैं सही तरीके से मेरी बात को, ठीक है। और सुन लीजिए, MA2B2 में ये सिचुएशन है, ठीक है। अब सुन लीजिए, ऐसे ही देयर इज अनदर वन दैट इज MA2BC। अब मैं उसको यहीं पे बना दे रहा हूं यार, ठीक है। BC तो एक यहां सी लगा दो और इधर सी लगा दो, ये हो गया। क्योंकि फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जस्ट मिनिमम नंबर वाले को देखना होता है। सिस और ट्रांस फिर भी बोलेंगे इसको सिस, क्यों बोलेंगे? अभी जो सेम लीगेंड्स है सेम तरफ है, अभी जो है वो अपोजिट साइड पे है, तो इसलिए अभी भी वो सिस और ट्रांस ही कहलाएंगे। बट ठीक है, इट इज MA2BC। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, आती जा रही है? ठीक है, हम अब आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। आप देखिए, अब यहां पर बात हो गई MABCD, तो इसमें भी होगा। MABCD में तो पक्का ही होगा। क्या आप मुझे बता सकते हो कि MABCD के टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे? How many geometrical isomers will exist for MABCD? I want your answer on chat. आपकी चैट पॉपअप होती रहेगी मेरे पास जो है, आप मुझे ये बताते रहिएगा कि हाउ मेनी, ठीक है, नंबर्स में 1 2 3 4 5 6 10 15 जितने भी होंगे आप कितने बना पा रहे हैं। MABCD के आप जो है टोटल GIs बनाइए। राजवीर जी गलत है आंसर। मनत जी गलत है आंसर। आनवी का सही है, बिल्कुल सही है। सो लेट अस सी। बिल्कुल बिल्कुल, अब आने लग गया ना, अब अदम्य आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सुनिए अब देखो, तो M, बस इतना करना है हमने, A के सामने B रख दो, फिर CD रख दो, एक में A के सामने C रख दें और B और D को आप कहीं भी रख दीजिए, और लास्ट में
ए के ट्रांस में आप जो है डी रख दीजिए और बी और सी को कहीं भी रख दीजिए। अच्छा, इसके अलावा कोई भी नहीं है। देखो कई लोगों को लग सकता है जैसे वो सी और बी को इधर कर दें फिर बोले सर वो तो अलग हो गया, लेकिन जब आप उसको ऐसे पलटेंगे, इसी को वैसे पलटेंगे तो वो बिल्कुल सेम हो जाएगा। ये तो प्लेनर है ना, प्लेनर है तो जैसे आप ऐसे पलटेंगे वो बिल्कुल सुपर इम्पोजेबल हो जाएगा। मतलब सी और बी को आप इधर करके अलग आइसोमर नहीं बना सकते। प्लेनर मॉलिक्यूल की कभी भी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल नहीं हो सकती। ठीक है, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब अगर मैं बी को इधर सी को इधर कर दूं, जैसे मैं इसी को पलट दूं तो क्या होगा, इस एक्सिस से पलट दूं, सी इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा, ए और डी यहीं रहेंगे। तो इसका मतलब उसी मॉलिक्यूल को पलटने से कोई दूसरा आइसोमर तो नहीं बन जाता है। ठीक है, जो आप नया बनाओगे भी सी और डी को एक्सचेंज, बी और सी को एक्सचेंज करके, वो तो वही होगा जो इसको उल्टा के बन जाएगा। तो इसलिए जो है हमें ये ध्यान रखना। ठीक है, जो प्रीवियस नॉलेज है अपना जीआई और ओआई का, जो कि पहले मैंने पढ़ाया है, उसको भी यूज करना है। ठीक है, बात आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात यहां पर। अभी तक जो हमने लीगेंड्स लगाए हैं जी, वो सारे यूनिडेंटेड लीगेंड्स लगाए हैं। ठीक है, अभी हमारे जो बाइडेंटेड लीगेंड्स है, सुन लीजिए। जैसे बाइडेंटेड लीगेंड्स की जहां तक बात है, आप समझें, दैट इज, जैसे एक तरह का लिगेंड होगा जैसे ये CH2NH2, या COO नेगेटिव COO नेगेटिव, ये बाइडेंटेट है और सिमिट्रिकल है। इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारा रहेगा दैट इज AA। ये हो गया सिमिट्रिकल कि भाई दोनों एंड्स इसके सेम है, AA। ठीक है, कैपिटल से। अच्छा, कई बार ऐसा भी होगा NH2 CH2 COO नेगेटिव, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका रहेगा हमारा AB, और इसको हम बनाएंगे जैसे AB, फिर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ऐसे ही इसको इट इज AA, ऐसे बना देंगे। इस चीज को हम AA से रिप्रेजेंट कर देंगे, अनसिमेट्रिकल को AB से कर देंगे। इज इट ओके? तो अब आप देखें, जैसे मान लीजिए अगर हम MAA एंड A2 लें तो उसमें GI नहीं होगा, और ऐसे MAA AB लें तो भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं यहां पे बनाता भी जाता हूं ताकि आपको असुविधा का सामना ना करना पड़े। जैसे मैंने कहा A यहां पे लगाए, और अगर A लगा दोगे तो आप सोचिए, अभी तो इनमें सिमिलरिटी है ना कि A के इसके सामने A रहे चाहे इसके सामने इस, ठीक है ना, इनको पलटने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और वैसे भी B भी अगर इधर लगा देते हैं तो एक A से वो ट्रांस में रहेगा, एक A के सिस में रहेगा। अब अगर B को मैं यहाँ A को इधर कर दूं, B को इधर कर दूं, अभी भी B 1 से 90 डिग्री के एंगल पे, 180 पे है। तो इसलिए इसमें भी GI नहीं होने वाला है जी। ठीक है, और अगर हम MAB A2 भी ले लेते हैं तब भी नहीं होगा। मतलब AB ले लिया और यहां पर AA ले लिया तो क्या होगा, अभी स्मॉल A कैपिटल A 180 पे है, स्मॉल कैपिटल B स्मॉल A 180 पे है। अगर इनको पलट भी देंगे, इनके पलटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी सिचुएशन सेम है। तो इसलिए इनमें भी GI नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रही बात?
और सुने, जीआई तब कब हो सकता है, आप देखो, मतलब अभी भी नहीं होगा। एम ए ट्वाइस अगर होगा तो भी नहीं होगा, कब होगा? एम ए बी ट्वाइस जब होगा। अब एम ए बी ट्वाइस का मैं आपको एग्जाम्पल जो है बताता हूं, ठीक है। एम ए बी ट्वाइस का एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, यहां पर मान लीजिए ए है, यहां पर बी है, बाइडेंटेट है ना ये, और यहां पर ए है और यहां पर बी है। आप देखिए, आप इनमें देखिए, इट इज ट्रांस, क्योंकि ए के सामने बी है, ए के सामने बी, तो ये ट्रांस हो गया। और यहां पर आप देखिएगा, अब ये हो गए सिस, बाइडेंटेट ही है, लेकिन फिर भी सिमिलर डोनेटिंग एटम्स जो है वो आ तो गया ना ट्रांस में। कह रहे यार एक मिनट भाई, ये सिस है, सॉरी सॉरी, ये सिस है, क्योंकि सिमिलर एटम्स एक दूसरे से 90 पे हैं, वेरी सॉरी, एंड सिमिलर एटम्स एक दूसरे के 180 डिग्री पे हैं, तो इट इज ट्रांस। ठीक है, पहले वाला सिस है, दूसरे वाला ट्रांस है। आई होप आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग आइसोमर्स बना सकते हैं। ऐसे अगर हम ले लें एम ए बी एंड सी डी, तो भी इसमें आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दो मिलेंगे, इसमें भी दो मिलेंगे, क्योंकि ये रिंग से बंधे हों। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो बाइडेंटेट ligand always binds at 90 degrees एंगल। मतलब जैसे हमने ए बी लगाए ना 90 डिग्री पे लगाए ना एक दूसरे के, ये हमने ऐसा नहीं किया ए इधर बी इधर फिर ऊपर से लाइन लगा दी ऐसे रिंग, ऐसे नहीं। जब भी बाइडेंटेट लगना है सेंट्रल एटम के साथ तो 90 डिग्री के एंगल पे ही लगेंगे। आप देखिए मैंने कहीं भी इसको इससे नहीं जोड़ा, रिंग ऐसे नहीं बनेगा, वो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो आप मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, ये किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इज इट ओके? तो जब भी बाइडेंटेड लिगेंड हम लगाएंगे तो हम जो है उसको 90 डिग्री के एंगल पे ही लगाएंगे। इज इट ओके? चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि कल मामला थोड़ा ज्यादा सीरियस हो जाएगा आइसोमेरिज्म का। ठीक है, तो तब तक के लिए जो है गुड बाय। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, ठीक है ना, आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज व्हाट्सएप कर दीजिएगा मुझे, कोई प्रॉब्लम हो किसी को। ठीक है, बट आई वांट कि आप एनर्जी में रहें, ठीक है ना। 11th की क्लास लगाइए, जैसे मैं कहता हूँ बीन एनर्जी। ठीक है, आप सीनियर हो 12th वाले हो लेकिन बूढ़े नहीं हो। ठीक है, ये बात का ध्यान रखिए।